शास्त्रों ने 18 प्रकार के पापों का स्वरूप जनमानस को समझाने का प्रयत्न किया है। तीसरा पाप है चोरी करना। चोरी को गूढ़ हिंदी भाषा में चौर्ज कहते हैं और जैन शास्त्रों के आधार पर इसे अदत्ता दान कहा गया है। अदत्ता दान का मतलब है मालिक अपनी चीज स्वेच्छा से देना नहीं चाहता, बल्कि वे उसे अपने पास रखना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती भय दिखाकर, डरा धमकाकर और आतंक फैलाकर उससे वो वस्तु छीन लेता है, उड़ा लेता है, हत्या लेता है। ये चोरी है। चोरी भी बहुत बड़ा पाप है। चोरी के साथ झूठ और हिंसा छाया की तरह लगे रहते। जो व्यक्ति चोरी करता है वे छल कपट तो करता ही है, झूठ तो वो बोलता ही है। चोरी करके मुकर जाना, इनकार कर देना, ये चोरों का स्वभाव होता है। और फिर हिंसा करना, चीज उड़ाने के लिए धमकाना, डराना, भय दिखाना, आतंक फैलाना, ये चोरों का एक स्वभाव बन जाता है। तो ये दोनों चीजें हिंसा और झूठ चोरी के साथ लगे रहते। चोरी ये झूठ और हिंसा की सगी बहन है, ये उसके साथ हमेशा रहती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, दुख पाना नहीं चाहता और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता है और परलोक में सद्गति प्राप्त करना चाहता है और लोक में भी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान का जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे यहाँ तक हो सके स्थूल चोरी से तो अवश्य बचना चाहिए। चोरी दो तरह की है, एक बड़ी चोरी, स्थूल चोरी जो चोर लोग करते, लोगों के घरों में घुस जाते, ताले तोड़ लेते, अंधेरे में जाते, डराते धमकाते हैं, किवाड़ तोड़ लेते हैं और उनका एक धंधा बन जाता। काम काज करना नहीं, चोरियां करना और मौज मजा उड़ाना। ऐसे लोग चोरी को एक धंधा बना लेते। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, अराजकता फैलती है, आतंक फैलता है, सामाजिक हानियां तो होती ही होती है, लोगों का जानो माल सुरक्षित नहीं रहता। ये चोरी के ऐसे ऐसे दुष्परिणाम हैं जो सारी समाज को भोगने पड़ते। भगवान महावीर ने इसके ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक धर्म सूत्र दिया है। चित्तमंतम अचित्तं वा अपंग वा जैवा बहुम दंत सोहनम नेतं वे उगहंसी अजाय। कोई चीज सजीव है या निर्जीव है, सचित है या अचित है, वो सजीव है या निर्जीव है, चीज छोटी है या बड़ी है। एक गरीब आदमी के लिए 100 रुपया बहुत है और एक अमीर आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। चीज क्या छोटी है क्या बड़ी है। जिस चीज का आपकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं, गरीब व्यक्ति की दृष्टि में उसका महत्व होता है।
उसके लिए वही चीज बड़ी है। उसके लिए झुग्गी बहुत है, झोंपड़ी ही बहुत है। आपके लिए तो महल भी कुछ नहीं, कोठी भी कुछ नहीं। एक कोठी नहीं अच्छी लगी, दूसरा प्लॉट खरीद लेते हैं, वहाँ एक बड़ी कोठी बनाना चाहते हैं। और गरीब आदमी के लिए झुग्गी बहुत है, उसके लिए तो वही राजमहल है। इसलिए भगवान ने कहा चीज छोटी है या बड़ी है, सचित है या अचित है, निर्जीव है या अजीब है। अगर किसी व्यक्ति के आंगन में अगर एक तिनका भी पड़ा हुआ है, उसकी बिना इजाजत के, बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के दांत कुरेदने के लिए तिनके का उठाना भी चोरी है, कि वो मालिक देना नहीं चाहता। आप कहेंगे तिनका, तिनके उठाने में क्या होता है? याद रखिए, छोटे चीज से बड़ी चीज बनती है। छोटे छोटे अपराधों से बड़े बड़े व्यक्ति अपराध करने लग जाता है। छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो आगे जाकर बड़ी बड़ी गलतियों को जन्म देती है। छोटी छोटी जो भूलें होती है वो बड़ी बड़ी भूलों को पैदा कर देती है। इसलिए कोई चीज, कोई गलती, कोई भूल, कोई भी त्रुटि जीवन के अंदर छोटी नहीं समझनी चाहिए। आज वो चीज छोटी है, कल को वो चीज बड़ी हो जाती है। आपने देखा है दीवार के अंदर से कभी कभी वृक्ष उग पड़ता है। आप कोई दीवार में बीज डालते नहीं, पानी देते नहीं, लेकिन दीवार के अंदर से कभी पीपल का, कभी कभी कोई वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। अगर आप उसको उस वक्त नहीं उखाड़ते, धीरे धीरे वो बढ़ता है, पनपता है, इतना बड़ा हो जाता है, दीवार को तोड़ देता है और वो घर की दीवारों को तोड़ देता है। जब वो अंकुर के रूप में निकले तो उसको अगर उसी वक्त उखाड़ दिया जाए तो फिर वो विकराल रूप धारण नहीं करता, आगे जाकर के विध्वंस नहीं करता, विनाश नहीं करता। शास्त्रकार ने कहा कि अंकुर जब निकलता है उसको नाखून से भी उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो वृक्ष बन जाता है तो उसको कुल्हाड़ी से भी उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। जीवन के अंदर कोई गलती, कोई भूल, कोई दोष, कोई पाप छोटे रूप के अंदर अगर पनपता है तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, आगे जाकर के वो ही बड़ा बन जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि एक तिनके को भी बिना मालिक की आज्ञा से कभी उठाना नहीं चाहिए। छोटी चीज नजर आती, लेकिन छोटी चीज से ही बड़ी चीज पैदा होती है। जो छोटा पाप नहीं करता वो बड़ा पाप कैसे करेगा? बड़े पाप का तो उसके मन के अंदर ख्याल ही पैदा नहीं हो सकता। तो एक असभ्य चोरी है जो चोर लोग करते, एक सभ्य चोरी है जो समाज में होती। वो क्या है? दुकानों पर, घर में बैठे हुए, दुकान पर बैठे हुए लोग चोरी करते। रास्ते में कोई किसी की चीज गिर गई तो उसको उठा करके अपने पास रख लिया। कोई जेवर गिर गया, किसी का पर्स गिर गया तो उसको उठा करके व्यक्ति अपने पास रख लेता। पूछने पर मुकर भी जाता, उसके अंदर धन राशि ज्यादा है तो लालच में आकर के उसको अपने पास रख लेता। उसने ताला तो नहीं तोड़ा, किवाड़ तो नहीं तोड़ा, अंधेरे में तो नहीं गया, किसी के घर में तो नहीं घुसा, लेकिन रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज मिल गई वो उठा करके अपने पास रख लेता। ये चोरी है, ये पाप है। कोई आपकी दुकान के ऊपर कोई ग्राहक आया, कोई पर्स भूल जाता, कोई चीज ही भूल जाता, उसने जो चीज ली है वो बंडल उसने एक तरफ रख दिया और चल दिया, वो चीज वहीं भूल जाता है। आप उसको उठा के अपने पास रख लेते, वो आता, आप इनकार कर देते हैं। आप इनकार कर देते हैं, मैं ये नहीं कहता, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो ये चोरी है। लेन देन के अंदर हेरा फेरी करना ये चोरी है। मालिक को मकान का किराया टाइम के ऊपर ना देना, मजदूर काम कर रहा है, गाढ़े पसीने की कमाई करता है, पसीना बहाता है,
टोकरी ढोता है, काम करता है, थक जाता है और फिर उसकी मजदूरी मार लेते हैं, टाइम के ऊपर उसका हक नहीं देते, उसका जो हक अधिकार बनता है वो नहीं देते, हिसाब किताब के अंदर हेरा फेरी से काम करते हैं। अगर कोई नौकर आपका बीमार हो गया है और 2 दिन घर में रहना पड़ गया, उसका भी पैसा काट लेते हैं और कहते तुमने इतने दिन काम किया। अगर कोई सौदा ले जाता है और वो समय के ऊपर पेमेंट नहीं करता और वो उसकी रकम नहीं देता या मुकरी जाता है, हाथ खड़े कर देता, ये भी एक चोरी है। बइयों के ऊपर शुभ लिख दिया, लाभ लिख दिया, आप सोचते अब लाभ ही होगा, अब तो शुभ ही होगा, और बई के ऊपर श्री वीतरागाय नमः लिख दिया, महावीराय नमः लिख दिया, श्री गणेशाय नमः लिख दिया। अब निश्चिंत हो गए, अब जो मर्जी करो, गणेश जी तो ऊपर लिख ही दिए, वो अपने गणेश जी अपने आप रक्षा करेंगे, अपने आप बचाएंगे, महावीर बचाएंगे, वीतराग प्रभु बचाएंगे, जो मर्जी करते रहो। जैन धर्म का ये सिद्धांत नहीं है। आप छोटा पाप करते हैं एक तिनके जैसा, तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। आप क्षत्रिय जैसा पाप करते हैं, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। चोरी भी कोई समाज के अंदर कम नहीं होती। कितने प्रकार की चोरी है, टाइम तो बहुत थोड़ा है, हर चीज समझाई नहीं जा सकती। आप बहुत कुछ समझते ही हैं, ये नहीं है कि मैं ही आपको समझा सकता हूँ। और साधु क्या समझाएगा, वो तो त्यागी है, वो दुनियादारी जानता नहीं है, वो काम धंधों के हेर फेर वो जानता नहीं है, वो शास्त्र पढ़ता है। शास्त्रों में जो कुछ ज्ञान उसे प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, उसके आधार पर वो आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप तो ज्यादा जानते हैं, आपको इसका ज्यादा पता है, हर चीज आप जानते हैं, लेकिन अंदर का एक और कारण है धन की लोलुपता, धन की आसक्ति। ये धन की जो आसक्ति है वो भी चोरी का कारण है। और भी कई कारण है, बेरोजगारी, फजूल खर्ची, मान प्रतिष्ठा, झूठी मान प्रतिष्ठा और कुसंगत और कुव्यसन, ये 4 ऐसे दोष हैं जो चोरी को पैदा करते हैं। बेरोजगारी होगी और बेरोजगार लोग फिर चोरी करने लगते हैं। फजूल खर्ची, जो लोग फजूल खर्च करते हैं, हर वक्त खर्च करने में लगे रहते हैं, वो लोग भी जब हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता फिर ये अनैतिक काम करने लगते हैं। घर के अंदर स्त्री का जेवर ले गए, माँ बाप का धन उड़ा करके ले गए और चोरी चोरी घर की चीज़ें बेच करके वो अपना फिर मौज मजा करने में लग जाते। इस तरह चोरी को बढ़ावा मिलता है। और झूठी मान प्रशंसा, झूठी प्रतिष्ठा, प्रसंगों में ब्याह शादियों के अंदर ज्यादा खर्च करते हैं, वो पैसा आएगा कहाँ से? शोषण से। गरीबों का शोषण करेंगे, उन्हें नचोड़ेंगे, तब जाकर के पैसा आएगा, तब जाकर के झूठी जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा की हवस जो है व्यक्ति को तभी लगी हुई है, वो तभी पूरी होगी। कुसंगत और कुव्यसन, शराब पीने की आदत बन गई, सिगरेट पीने की आदत बन गई, डब्बियों पर डब्बियाँ फूंक रहे हैं और शराब पीने लग गए हैं, मांस खाने लग गए हैं और कुव्यसन लग गए हैं। जो वो कुव्यसन है वो व्यक्ति को चोरी की तरफ ले जाते हैं। तो ये 4 मौलिक कारण हैं, बेरोजगारी, फजूल खर्ची, झूठी मान प्रतिष्ठा और ये कुसंगत और ये कुव्यसन। ये ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति को हिंसा, झूठ और चोरी के पापों की तरफ उसे प्रवृत्त करते हैं। भगवान महावीर ने, जैन शास्त्र बड़े गहन है, भगवान महावीर की वाणी बड़ी सूक्ष्म है। उन्होंने कहा एक एक चीज के ऊपर शास्त्र ने चिंतन दिए हैं और विचार दिए हैं कि समाज के अंदर सब लोग भी इस प्रकार के गलत काम करते, लेकिन वो समझते हम ठीक कर रहे हैं। धार्मिक लोग भी ऐसा कर जाते। स्टेन प्रयोग, चोरों का प्रयोग करना और चोरों की चुराई हुई चीजें लेना,
जब चोरों की चुराई हुई चीजें आप सस्ती ले लेंगे। पंजाबी में कहते हैं चोरां दे कपड़े डांगा दे गज। चोरों के जो कपड़े होते हैं बजाज भी एक बहुत बड़ी डांग का गज बना लेता है, और वो भी बोलता नहीं, क्योंकि उसने तो सस्ता देना बचना है, ताकि चोरी का माल का किसी को पता ना लग जाए, ये चलाई जाए हाथ से तो ठीक है, वो भी नहीं बोलता। तो चोरों का प्रयोग करना और चोरों की चुराई हुई चीज लेना, भगवान महावीर ने कहा ये पाप है। और विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा ने, वक़्त का जो शासक है वही राजा है, संज्ञा बदल गई है, नाम बदल गया है, लेकिन बात वही है। जो शासक है वो राजा ही है, वो शासन करता है। और राज्य ने जो व्यवस्था बनाई है, जो नियम बनाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए जो उसने मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करके, उन मर्यादाओं को तोड़ करके अगर कोई अनुचित लाभ उठाता है तो भगवान महावीर ने इसको चोरी के अंदर रखा है। ये भी एक चोरी है जो जनमानस के अंदर चलती रहती है। कम तोलना कम नापना, दुकान पर बैठे, शिव जी की गद्दी पर बैठे, फिर भी पाप चल रहा है। बही खातों के अंदर पाप चलता है, कई प्रकार के कूट लेख लिखे जाते हैं, दस्तावेज गलत बनाए जाते हैं, कुछ का कुछ बहियों के अंदर चलता रहता है। अपने आप गणेश जी रक्षा करेंगे, वीतराग भगवान अपने आप रक्षा करेंगे। महावीर का नाम लिख दिया तो महावीर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपकी हिफाजत करे, रक्षा करे। लेकिन जैन धर्म ने बड़ा कठोर एक कठोर उद्घोषणा जैन धर्म ने की है कि पाप कर्म से कोई व्यक्ति, कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। भगवान भी आपको पाप कर्म से बचा नहीं सकता जब तक कि आप पाप कर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, प्रायश्चित नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, रिपेंट नहीं करते, पछतावा नहीं होता, आंखों से पश्चाताप के आंसू नहीं बरसते, तब तक वो पाप नहीं धुल सकता। जो पाप आप कर रहे हैं और उसे ठीक समझ रहे हैं, वो पाप तो कभी जीवन से जाता ही नहीं है। इसलिए कम तोलना कम नापना ये एक बहुत बड़ा पाप। और खरी चीज में खोटी मिलाना ये भी पाप है। खरी चीज है खोटी मिला के बेच रहे हैं, अमेजिश कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। किस लिए? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये धन की जो आसक्ति है ये सारे पापों की जड़ है। तो भगवान महावीर ने कहा कि खरी चीज में खोटी मिलाना ये तत्प्रतिरूपक व्यवहार है। उन्होंने 5 अतिचार कहे। इस व्रत के 5 अतिचार है। स्तेन प्रयोग, तदाहरिता दान, वृद्ध राज्यातिक्रम, हीन मानो उन्मान और तत्प्रतिरूपक व्यवहार। ये 5 अतिचार है इस व्रत के। ये 5 दोष है। व्यक्ति को इन 5 दोषों से बचना चाहिए। वही व्यक्ति इस चोरी के पाप से अपने आप को बचा सकता है। ब्याह शादियां होती, ज्यादा दहेज दिया जाता है, शोबाजी की जाती है, दिखावा दिखाया जाता है, और ये तो सौदाबाजी है। प्यार तो है ही नहीं, प्रेम तो है ही नहीं, और फिर साल 2 साल के बाद खटपट हो जाती। लड़की वाले लड़कों पर दोषारोपण करते हैं कि ये तो मांगने में लगे रहते, हर वक्त मांगने में लगे रहते, और वो लड़की के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि पैसा 2 प्राणियों को बांध में रखता है। धन किसी 2 हृदयों को नहीं बांध सकता। प्यार बांधता है, प्रेम बांधता है, कर्तव्य परायणता बांधती है, आत्मीयता बांधती है, लोक लज्जा बांधती है, और धर्म बांधता है। अगर धर्म नहीं है, लोक लज्जा नहीं है, नैतिकता नहीं है, कर्तव्य परायणता नहीं है,
और स्त्री पुरुष में सच्चा प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो क्या पैसा बांध करके रखेगा? पैसे की वैल्यू क्या है? याद रखिएगा, 4 चीजें ऐसी हैं जो पैसा उसका समाधान नहीं कर सकता। कलंक ये पैसा नहीं धो सकता, मृत्यु से पैसा ये बचा नहीं सकता, और सदगति के अंदर पैसा ये कभी भी सदगति के अंदर पहुंचा नहीं सकता। पैसा कभी प्रेम और प्यार जीवन के अंदर पैदा नहीं कर सकता। ये 4 चीजें पैसा कभी नहीं कर सकता। ये तो कर्तव्य परायणता और धर्म की लगन हो और उसके प्रति रुचि हो तो व्यक्ति फिर जीवन के अंदर शांति पूर्वक रह सकता है। मैं और अधिक बातें नहीं करता, मैंने संक्षेप में आपको समझाने का प्रयत्न किया कि ये चोरी का जो आंतरिक कारण है वो है धन की आसक्ति। 4 कारण तो मैंने आपको बताई है, लेकिन धन की आसक्ति ये भी एक मुख्य कारण है जिससे व्यक्ति इस प्रकार के अनैतिक कर्म जीवन के अंदर और जगत के अंदर करता रहता है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय